आइए अब करते हैं सवाल नंबर 3, जो आज की क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें कहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखते हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है और यदि यह परिमेय संख्या है तो इसका रूप अंश बटे हर में होगा। इसलिए √5 बराबर P/Q, जहाँ P और Q सहभाज्य संख्याएं हैं और Q बराबर नहीं होगा 0 के, क्योंकि अगर Q बराबर हो गया 0 के तो ऊपर वाली जो संख्या है वह भी एकदम 0 हो जाएगी और इसका जो मान है वह 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखते हैं कि दोनों पक्षों का, क्योंकि बराबर में √ है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब इनका वर्ग करेंगे तो √5 का स्क्वायर बराबर P/Q का भी स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 5 बराबर P² बटे Q²। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, Q² की गुणा 5 में होगी और P² की गुणा 1 में होगी, तब ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा 5 या 5Q² बराबर P²। अब इसमें देखिए यहाँ पर जो 5 है यह इसके गुणा में है, अगर इसको उस साइड ले जाएं तो यह P² को भाग करेगा, यानी कि P क्या था, एक हमारा सहभाज्य संख्या थी, यानी कोई संख्या थी जिसका जो गुणनखंड है वह 1 होगा और उस वह विभाजित हो रहा है किससे, 5 से, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं जहाँ P² 5 से विभाजित है, इसलिए P 5 से विभाजित होगा। क्यों? क्योंकि जब P² का मान 5 से विभाजित हो रहा है तो P भी 5 से विभाजित होगा। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना P बराबर 5C, P बराबर 5C। अब इसका मान हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर लिखते हैं कि P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तब ये ऐसा आ जाएगा 5Q² बराबर P की जगह पे हम रख रहे हैं 5C को। जब P का स्क्वायर है तो P के मान का भी स्क्वायर होगा, यानी कि 5 का C का होल स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 पंजे 25 और C का स्क्वायर, जहाँ C कोई एक पूर्णांक है, यहाँ पर लिख देंगे जहाँ C कोई पूर्णांक है। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, Q² बराबर 25C² बटे 5, क्योंकि ये इधर गुणा में था और उधर जाएगा तो भाग में पहुंच जाएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 पंजे 25, यानी कि Q² बराबर 5C²। अब देखिए यहाँ पर जो 5 है यह C² के गुणा में है, और जब ये 5 से उधर जाएगा यानी कि भाग में पहुंच जाएगा तो यह जो 5 है यह Q² को भाग करेगा, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि जहाँ Q² 5 से विभाजित है
इसलिए Q 5 से विभाजित है। उसी प्रकार जिस प्रकार ये था उसी प्रकार ये है, क्योंकि जब Q स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो केवल Q भी 5 से विभाजित होगा। अब हमारा इस सवाल का जो अंतिम चरण है वह आ चुका है। इसमें देखिए हमने शुरू में क्या कहा था कि P/Q परिमेय संख्या है जहां पर P और Q सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य से मतलब केवल इनका एक ही गुणनखंड हो सकता है, वो भी स्वयं। और यहाँ पर देखिए दोनों संख्याओं के एक से अधिक गुणनखंड हैं, जो कि पूर्णतया गलत है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जहाँ अतः P व Q के एक से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए यह एक विरोधाभास है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब मैं इस लाइन को समझा देता हूं आपको। इसमें कहा है अतः P व Q के एक से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह यहाँ एक विरोधाभास है। विरोधाभास ये कि हमने माना था कि जहाँ पर P व Q एक सहभाज्य संख्या है और इनके एक से अधिक गुणनखंड नहीं हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक से अधिक हमें गुणनखंड प्राप्त हुए, इसलिए जो √5 है वह एक अपरिमेय संख्या है। और इस सवाल में हमें यही सिद्ध करना था, जो हमने पूर्णतः सिद्ध कर दिया है। आगे की क्लास में हम इस चैप्टर के और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं बहुत ही ज़्यादा और जो 5 से 6 नंबर में आते हैं उन्हें हल करेंगे। जो साथी को वीडियो अच्छी लगी हो वह लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें और अपनी तैयारी को एकदम बेहतर बनाएं। धन्यवाद।